सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सिसाना गांव के कर्नल होशियार सिंह प्राथमिक स्कूल में एनसीसी 12 बटालियन द्वारा भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए अभियान के तहत परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में देशभक्ति कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सोनीपत जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और कर्नल होशियार सिंह के साथी रहे ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया रहे। ढंग नया करेंगे हिंदवासी, ढंग नया करेंगे, बढ़ाई सुन तेरी रया करेंगे, बढ़ाई सुन तेरी रया करेंगे। शेर की मां मन कया करेंगे, शेर की मां मन कया करेंगे। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कद जी राजा तेरा बंद मकान में हो, भगत सिंह कद जी राजा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय। भगत सिंह कद जी राजा तेरा बंद मकान में। और अंतिम कली में सिसाना ऐसी पावन धरा है कि यहाँ के लोग हमेशा अपने प्रणों पर डटे रहे हैं। फिर चाहे वो दादा मांगे राम ही क्यों ना हो। अपनी कविता में भी कहा कि ले गोदी में रोवे से कि बाप मेरे सियाने का, एर गैर मन मतन्या जान में मानस थोड़े ठिकाने का, और सारा भेद भी खोल बता दे काम नहीं शर्माने का, और पांची में रहने लगे मांगे राम से साने का। पहला मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में, गहरा के दुख दूर टणिया या ताकत से मेरे में। और अंतिम कली को सुना बड़े काम की चीज है। मांगे राम गुरु का शरणा, मांगे राम गुरु का शरणा, मर कहना में अमर करना, मर कहना में अमर करना। मांगे राम गुरु का शरणा, मर कहना में अमर करना। एक दिन हो सबने मरना, एक दिन हो सबने मरना। सुरतीला भगवान में भगत सिंह कद जी राजा तेरा बंद मकान में हो, भगत सिंह कद जी राजा तेरा बंद मकान में। उन्होंने बताया कि कर्नल होशियार सिंह दहिया को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उन्हें ये पुरस्कार जीवित रहते मिला। लड़ाई में घायल होते हुए भी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और पाकिस्तानी सेना को वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। 5 मई 1936 को उनका जन्म सिसाना में हुआ। कर्नल होशियार सिंह का जन्म चौधरी हीरा सिंह के परिवार में हुआ। इनके पिता चौधरी हीरा सिंह किसान थे। इनकी माता माधुरी देवी एक गृहस्थ महिला थी। ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने भी इनके साथ पढ़ाई की थी। साल 1957 में होशियार सिंह जाट रेजिमेंट में शामिल हुए थे, जो बाद में अफसर बने। होशियार सिंह दहिया आर्मी से ब्रिगेडियर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए और 6 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। जब मेजर होशियार सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपनी पोस्ट से हटने से इनकार कर दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को वापस खदेड़ते हुए भारत का तिरंगा लहराया। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। आप सब मां भारती के चरणों में जितना भी योगदान जिस भी रूप में आप दे पाएं, भले वो आर्म फोर्सेज के तरीके से हो या अपने बिजनेस के थ्रू दे पाएं, या कोई सरकारी सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, जिस भी आप नौकरी या बिजनेस में आप हों, हमेशा देश सबसे ऊपर हमारे लिए होना चाहिए। और हमारे अमर शहीदों ने इस बात का हमें बार बार भरोसा दिलाया है और
कर्नल होशियार सिंह जी जैसे जो माँ भारती के सपूत हैं, उन्होंने सही मायने में जो राष्ट्र प्रेम जो है उसका एक सर्वोत्कृष्ट नमूना हमारे समक्ष पेश किया। तो आप और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, समस्त छोटे और बड़ों की, इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए। भुखमरी की जो आज समस्या यदि हमारे सामने है, बेरोजगारी की यदि समस्या है, अन्य जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, इनसे भी देश को आज़ादी की ज़रूरत है। उसमें आप और हमारा योगदान होता है। हमारी जो सेनाएं हैं वो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करती हैं ताकि आप और हम खुली फिजा में सांस ले सकें। तो आपकी हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि जो फौजी भाइयों के जो परिवार हैं या उनके जो पीछे के जो सरोकार हैं, उनका भी आप जिस भी छोटे बड़े रूप में मदद कर सकें, भले वो किसान हो, भले ही वो कोई सरकारी कर्मचारी हो या सड़क साफ करता सरकारी कर्मचारी हो या सफाई कर्मी हो। आपकी हमारी ये साझी विरासत है और हम सबकी ये जिम्मेदारी है, इसको बचाए रखने में हम जिस भी रूप में योगदान दे पाएँ। और एनसीसी जैसे आपका मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। मैं भी एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ, सी सर्टिफिकेट मैंने प्राप्त किया बी ग्रेड में। तो मैं कुछ दोस्तों को देख रहा हूँ कि अभी जुल्फें बढ़ी हुई हैं, तो एनसीसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है, सभी जो मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पे, कि बाल हाथ में नहीं आने चाहिए। बता देना, एनसीसी में बताते कि नहीं बताओ? तो आपकी जुल्फें पकड़ में नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, एक आपका जो आउटलुक है, इस वर्दी को आप पहनते हो तो इसको एक शान के साथ पहनिए। किसी बॉलीवुड की फिल्म के हीरो की तरह नहीं, लंबी बालों वाले इंस्पेक्टर देखे होंगे बहुत सारी, वैसा नहीं बनना है। एक समाज में हमें आदर्श स्थापित करना है और वो आदर्श आप और हम सबसे शुरू होता है। जो शुरुआत है अच्छाई की, बुराई की, वो एक इंडिविजुअल से शुरू होती है। आप ये कभी ना सोचें कि मैं अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी हाइट नहीं है, मैं फौज में नहीं जा सकता। तो दिल बड़ा होना चाहिए आपको, बाकी हाइट और वेट मायने नहीं रखता। तो आपके दिल में हिंदुस्तान बसना चाहिए और आपको जो जीवन में है, जो अच्छी चीज़ों को पकड़कर वो अच्छी चीज़ें आप अपने बड़े बुजुर्गों से सीख सकते हैं, अपने गुरुजनों से सीख सकते हैं। और दूसरों का निरादर करके कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। तो खासकर छात्रों के लिए ये मेरा एक संदेश है कि आप जिस भी रूप में हैं, जहाँ पर भी हैं, माँ बाप ने बहुत अपनी शिद्दत और मेहनत के साथ आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप उसको जाया ना जाने दें। जो भी आपको संसाधन माँ बाप उपलब्ध करा रहे हैं, उसको आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में, अच्छे संस्कार उसको अर्जित करने में आप बिताएं। आज जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस साल देश का 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज एनसीसी देश भर के सभी हिस्सों में अपने उन वीर योद्धाओं को याद करते हुए उनके सम्मान में, जिन्होंने देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र, महत्वपूर्ण उनकी जीवनी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह करें तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि नामुमकिन है और हम मुश्किल से मुश्किल चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं उनकी तरफ से सभी देशवासियों से यही अनुरोध करता हूं कि जहां पर भी, जिस भी ओहदे पर आप हैं, अपना कार्य, अपना फ़र्ज समझ कर के पूरा करें और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।